Hello students, in this video we will discuss indefinite integration, and in this topic we also discussed definition of indefinite integration and methods of integration, and after that we will discuss some problem basis on integration. So actually आज हम इस वीडियो में अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब अनिश्चित समाकलन की परिभाषा और उसकी कुछ विधियाँ तथा इसके बाद में कुछ उदाहरण डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डेफिनेशन की बात करें कि आखिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। तो जब हमने डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है तो डिफरेंशिएशन को हम ये बताते थे या ये समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन y = f(x) है तो इसका डिफरेंशिएशन किस बात को शो करता है, इसको व्यक्त तो करते हैं f'(x) से, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point on the curve y = f(x). जब हम कहते हैं कि y = f(x) एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ddx ऑफ बाई f'(x), तो f'(x) किसको शो करेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व y = f(x), यानी किसी भी फलन f(x) का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उस ग्राफ के किसी एक बिंदु पर, किसी एक चर बिंदु कह सकते हैं x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता किससे व्यक्त करते हैं f'(x) से। मतलब ये डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकली क्या है, स्लोप है, ठीक है। और इसका दूसरा मतलब भी है रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर, ठीक है। और किसके परिवर्तन की दर है, y के मान में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, ठीक है। और यहाँ इसका मतलब है कि वक्र y = f(x) के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। ये तो है डिफरेंशिएशन का मतलब। अब डिफरेंशिएशन से हमें आना इंटीग्रेशन पर। एक्चुअली जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इसकी जो कहते हैं कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब सीधा ये है कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है तो उस डेरिवेटिव से हमें वो फंक्शन ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द फंक्शन इफ डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज गिवन। अगर हमें डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पता है तो उस डेरिवेटिव से उस फंक्शन को फाइंड आउट करना की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। ज्योमेट्रिकली इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि कंसीडर करूँ मैं यहाँ पे कि एक y = x² नाम का एक कर्व है ये, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो y = x² का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा, y = x²। अगर मैं इसके किसी पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पे सपोज करो ये पॉइंट है कोई pxy, इस पॉइंट पर कोई स्पर्श रेखा खींचूं, समझना इस बात को, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचूं और अब मैंने एक ये तो कर्व लिया x², अगर यहीं पे मैं एक कर्व ले लेता हूँ x² - 1,
समझने की बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये पॉइंट है 0, -1। तो यहाँ पर अगर मैं स्पर्श रेखा यहाँ ड्रॉ करूँ, ये खींचूँ, एक्चुअली जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है डी डी एक्स ऑफ वाई वो यहाँ कितनी है 2x, यानी स्लोप कितनी है इस स्पर्श रेखा की 2x। ऐसे ही एक पॉइंट अगर आगे ले लेता हूँ तो यहाँ ये कर्व बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके किसी पॉइंट पर यहाँ पे एक्चुअली ये तीनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं तो इनकी प्रवणताएं बराबर होंगी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये स्लोप पता है, हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो ये कि अगर हमें फंक्शन पता है तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का मतलब है एक्चुअली ये जो 2x है वो इसके किसी भी पॉइंट पर, इसी की बात नहीं है, चर पॉइंट, कोई भी वेरिएबल पॉइंट हो, उस वेरिएबल पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता है, यानी स्लोप है। स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर ये बात करूं कि अगर फंक्शन आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका डी डी एक्स ऑफ वाई कितना होगा 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं दूसरा कर्व ले लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा यहाँ 2x, इस 1 का 0। तो क्या बात समझ में आ रही है कि अगर हमें फंक्शन पता है तो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंटीग्रेशन की बात पे आते हैं, तो अगर हमें 2x आप गिवन है, अगर किसी ने हमें 2x दे रखा है तो क्या इस 2x से हम ये फंक्शन पता कर सकते हैं, ये कर्व पता कर सकते हैं? क्या इस 2x से ये पता कर सकते हैं? क्या इस 2x से ये पता कर सकते हैं? तो अगर हम इस 2x से इस फंक्शन तक पहुंचते हैं, इस 2x से इस फंक्शन तक, इस 2x से इस फंक्शन तक, इस 2x से इस फंक्शन तक, तो इस स्लोप से फंक्शन फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इसलिए कह दिया है कन्वर्स प्रोसेस, यानी व्युत्क्रम प्रक्रिया किसकी? अवकलन की। अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। हिंदी में इसको लिख देता हूँ, अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। मतलब सीधा कि फंक्शन से डिफरेंशिएशन यानी स्लोप पता करना इजी है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया। लेकिन इस डिफरेंशिएशन से हम अगर फंक्शन पता कर लें, इस डिफरेंशिएशन से अगर हम ये फंक्शन पता कर लेते हैं तो इस फंक्शन ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसको समाकलन। कहने का मतलब ये है कि इसका जो साइन है एक्चुअली इसे इंटीग्रेशन यानी साइन एस, यानी ये एस को लंबा खींच दिया तो क्या बन गया एस, इंटीग्रेशन बोलते हैं इसे, से निरूपित करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन को किससे करते हैं? डिफरेंशिएशन को डी डी एक्स ऑफ बाई, आप इसको ऐसे भी कह सकते थे बाई डैश, कई बार बाई डैश भी कहते हैं, कई बार बाई 1 भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये सभी सिंबल हैं इसके, बाई के बाई डैश डी डी एक्स ऑफ बाई, बाई 1 भी डी डी एक्स ऑफ बाई है। तो ये कहो चाहे ये कहो एक ही बात है। तो ऐसे ही इसका जो साइन है वो ये है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये इंटीग्रेशन का साइन है और इससे 2x, अब इस 2x से हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इस 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका कन्वर्स प्रोसेस आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस 2x का आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन जब ये 2x आपको गिवन है कि 2x का इंटीग्रेशन करो, इसका मतलब ये कह रहा है कि वो फंक्शन ज्ञात करो, फाइंड आउट करो जिसका स्लोप, जिसके किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप 2x है। तो स्लोप अगर हमें गिवन है तो उससे हमें फंक्शन कैसे मिलेगा, यानी 2x ये स्लोप है। ठीक है, अब ये विद रेस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन, तो 2x ये स्लोप किसका है?
वो फंक्शन पता करना। तो ये 2x जब हमें दिया गिवन हो किसी क्वेश्चन में, तो हमें फंक्शन क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है कि एक्स स्क्वायर का है, ये हम नहीं कह सकते। 2x किसका स्लोप है ये क्लियरली नहीं कह सकते, क्योंकि 2x स्लोप एक्स स्क्वायर का भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी है। तो जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो नोट करने वाली बात है कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, लेकिन इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का यूनिक नहीं होता है, खासकर जब हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कभी भी किसी फंक्शन का यूनिक नहीं होता है। देखो यही समझ में आ रहा है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x, इस फंक्शन का 2x, इस फंक्शन का 2x, लेकिन जब हम इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे, यानी स्लोप से कर्व पता करने की बात करेंगे, फंक्शन पता करने की बात करेंगे, तो आप बताइए इसका ये किसका स्लोप है, वो फंक्शन मैं यहाँ लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखूँ या एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखूँ या एक्स स्क्वायर लिखूँ या एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखूँ, क्या लिखूँ? ये बहुत सारे इस तरह के कर्व हो सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इसलिए हम इंटीग्रेशन में क्या लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी मतलब कांस्टेंट, कि ये जो स्लोप है, ये 2x जो स्लोप है वो किस फंक्शन की है, वो है एक फैमिली ऑफ कर्व, यानी फलनों का परिवार, कर्व का परिवार। वो परिवार क्या है कि एक्स स्क्वायर का, जिसमें 1 ऐड भी कोई भी कांस्टेंट लग सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, प्लस हाफ हो सकता है, माइनस हाफ हो सकता है। तो इसलिए हमने उसको किससे डिनोट कर दिया, सी से, कि ये एक फैमिली है एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, 2 हो, इन सब का स्लोप क्या होगा, 2x dx। तो किसी भी, अब ये भी एक्चुअली फंक्शन ही है, तो 2x dx का इंटीग्रेशन वो फंक्शन मिला जिसका डिफरेंशिएशन 2x है। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन करने का मतलब यही है कि हम क्या पता कर रहे हैं, वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन इसमें गिवन है। ठीक है, तो इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन गिवन होता है, इस गिवन फंक्शन से हम ये नहीं कह सकते कि आखिर ये जो प्रवणता दी हुई है, ये स्लोप दिया गया है, वो किस यूनिक फंक्शन का है। तो वो यूनिक ना हो करके एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 10, यानी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा दिया, सी। ठीक है, जहाँ सी क्या है, वेयर सी इज आर्बिटरी कांस्टेंट, अपनी इच्छा से लगाया है, आर्बिटरी कांस्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वेच्छ अचर। ठीक है, तो यहाँ से ये बात समझ में आ जाएगी कि समाकलन क्या है, अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है, यानी कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि अवकलन से ही तो हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन। यहाँ से देखो, ये अवकलन है किसका, एक्स स्क्वायर का, तो 2x अवकलन से हमने कहाँ पहुँच गए, कर्व पर। तो ये जो इसको फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब वो बात करते हैं ये कि जैसे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के मेथड्स थे, उसी तरीके से इंटीग्रेशन निकालने के मेथड्स हैं। वो मेथड्स कौन कौन से हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है मेथड्स में कि यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमें पता हैं, तो उन्हीं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों से हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता कर लेंगे। तो यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज करके हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद में आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के द्वारा भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हिंदी में कहें तो इसको मानक सूत्र का प्रयोग करके और प्रतिस्थापन विधि द्वारा। एंड
इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको बोलते हैं आंशिक, यानी आंशिक जो भिन्न होती है, आंशिक भिन्न हल करने के जो तरीके होते हैं, उन मेथड्स का यूज करके हम समाकलन ज्ञात करेंगे। एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कुछ मल्टीप्लाई में ऐसे फंक्शन होंगे जिनको आप बाय पार्ट्स यानी खंड से समाकलन, खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इस मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। और भी बहुत सारे मेथड हैं, तो उनको आप यूज करोगे, जहाँ जैसी सिचुएशन होगी क्वेश्चंस में वैसा हम मेथड यूज करेंगे, लेकिन जनरली जो मेथड्स हैं वो यही हैं। ठीक है, तो पहले कुछ फॉर्मूले आप नोट कर लें डिफरेंशिएशन की हेल्प से। जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन, तो इससे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये बनेगा कि भाई एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन का, ये तो कांस्टेंट है, इस पूरे का ही इंटीग्रेशन कर दें तो क्या मिलेगा आपको, एक्स टू द पावर एन। लेकिन ये अगर हम एन यहाँ से हटाते हैं तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और प्लस सी, ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है तो फिर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, तो इसका होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तो इसका अब इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, डिवाइड में चला जाएगा, सो ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा कि ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होगा, ए टू दी पावर एक्स कांस्टेंट है, डिवाइड में चला जाएगा। इसके बाद में डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। तो इसका सीधा मतलब है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स बेस ई, और सी साथ में। ओके, एंड इसके साथ में फिर हम और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लाइक दैट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, सो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। तो आप देख लीजिए कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का तो cos x होगा, लेकिन माइनस है तो इधर माइनस ले लीजिए, माइनस cos x प्लस सी। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, 10x। डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, देखो
कॉट एक्स होगा, लेकिन माइनस की वजह से क्या आ जाएगा इधर, माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। सो आप लिखोगे सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, दैट इज सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, वो सॉरी डिफरेंशिएशन, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये कुछ मैंने डिफरेंशिएशन के बेसिस पे कुछ फॉर्मूले आपको बताए हैं, इनको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करिए। पहले तो लर्न करेंगे, उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको एग्जांपल्स, तो इनका यूज़ करना सीखेंगे। ओके, तो आप इन फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कराता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहला ही फॉर्मूला लिया था इसका, आप इसके बेसिस पे फॉर्मूला ये लिख लीजिए इसका, x टू द पावर n dx दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इस तरह से आप इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। जैसे लाइक दैट मैंने आपको कहा कि x टू द पावर 7, अब किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये रिस्पेक्ट में, जैसे जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो x के रेस्पेक्ट में करते हो तो डी डी एक्स लिखते हो, ऐसे ही इंटीग्रेशन करोगे x टू द पावर 7 का किसके, x के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेशन का साइन ही है। अब आप देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, n की जगह यहाँ क्या है, 7 है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो n है वो -1 नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है n -1 नहीं होना चाहिए। सो यहाँ देखो x टू द पावर 7, यहाँ क्या लिखोगे, 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस सी। सो आंसर आपको मिल जाएगा x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ऐसे ही सपोज करो आपको किसी ने दे दिया √x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, x की पावर 1/2 लिख लोगे इसको। अब 1/2 का मतलब यहाँ देखो 1/2 प्लस 1, और जितना है पावर में वही नीचे, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। सो आपको मिलेगा x टू द पावर 3/2, और 3/2 का उल्टा 2/3 प्लस c सबसे लास्ट में आपको लगानी है। तो ये जो मेथड है वो मेथड है आपका जो मैंने अभी बताया था, यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज हो रहे हैं, तो उस तरह के मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन करते वक्त आपका जो फोकस रहना चाहिए वो ये, कैसा भी फंक्शन लिखा है आप उसको एक एक टर्म में ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर करोगे, या तो एक टर्म बन जाए या फिर आपका फॉर्मूला का कोई फॉर्म बन जाए। ठीक है, अब जैसे इंटीग्रेशन में मैंने आपको दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करो। तो अगर आप इसी को इंटीग्रेट डायरेक्ट करने लगे, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होता इस फंक्शन का तो नो प्रॉब्लम, आप पहले पावर का कर लेते, फिर इस टर्म का कर लेते, चेन रूल से कर लेते। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में अब इसका यहाँ पे इस तरीके से नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो, जब ये टर्म अलग अलग हो जाए, तो अलग अलग तभी हो सकते हैं जब आप इसको एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2ab। इस तरह से x से x कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन हर एक टर्म का अलग अलग होता है, ऐसे इंटीग्रेशन भी हर एक टर्म का अलग अलग। एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर 2 1 dx। जिस तरीके से कांस्टेंट
डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में अगर है तो वो मल्टीप्लाई में बना रहता है, ऐसे इंटीग्रेशन भी अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई में है तो वो इंटीग्रेशन होने के बाद भी वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा। अब लगा लेते हैं, ये फॉर्मूला है ये वाला जो मैंने लिखा है अभी, x टू दी पावर n, n का मतलब 2+1 अपॉन 2+1, फिर 1/x² है, यहाँ लिखोगे x टू दी पावर -2 इस तरह से, और 2, अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, x ही होगा इस तरह से, और लास्ट में सबके c ऐड कर दीजिए, तो ये बना x³ अपॉन 3 प्लस x टू द पावर -2 + 1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस 2x प्लस c। फाइनल आंसर इज x³ अपॉन 3 प्लस -2 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -1 बचेगा, तो x टू द पावर -1 दैट इज -1 अपॉन x, यहाँ से माइनस आ गया, ये 1 अपॉन x हो गया, प्लस 2x प्लस c। तो इस तरीके से आप ये इंटीग्रेशन कर सकते हो। ओके, अब लाइक दैट यहाँ से जैसे ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में 1/x dx दैट इज log ऑफ x, ठीक है ना, जैसे log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x। ओके, एग्जाम्पल ax² + bx + c, ठीक है, इसका अपॉन x, अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखो, अगर ये x नहीं होता तो हम इसको अलग अलग लिख करके इंटीग्रेट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस x होने की वजह से प्रॉब्लम आ गया, तो क्या करना है आपको, इस x से इसको डिवाइड कर दो, मतलब हर एक टर्म के लिए इसको ऐसे लिख दो, ax² अपॉन x प्लस bx अपॉन x प्लस c अपॉन x, अलग अलग हो गया सारा का सारा। अब इस x से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा एक्चुअली ax, फिर इसको देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि b कांस्टेंट 1 आया तो 1 यहाँ हो गया, और ax बचा तो ax अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, c अपॉन x, तो c तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/x dx। अब देखो a कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता था, अब a इंटू अब x की पावर 1, अब फॉर्मूला जो इससे पहले बताया था कि एक पावर ऐड होती है 1 + 1, और जो ऐसे लिखा वही यहाँ आ जाएगा 1 + 1 प्लस b, अब 1 का इंटीग्रेशन x होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में हुआ है b इंटू x, फिर प्लस c 1/x का इंटीग्रेशन अभी जैसे बताया था log ऑफ x, प्लस c, यहाँ d लगा दो क्योंकि c इसमें कांस्टेंट गिवन है, तो यहाँ क्या बनेगा ax² अपॉन 2 प्लस bx प्लस c log x प्लस d, इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेता हूँ, जैसे लाइक दैट मैंने लिखा यहाँ पे एक एग्जाम्पल, अगर मैंने कह दिया कि sec² x, तो इसका तो फॉर्मूला आपको पता है 10x dx, 10x प्लस c। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूला का यूज का दे रहा हूँ, लाइक दैट कहीं पे इस तरीके से लिख दिया कि भाई इंटीग्रेशन करो tan² x का, अब tan² x का इंटीग्रेशन करने को दे दिया, तो tan² x का तो आपको कोई फॉर्मूला पता नहीं है। हाँ, एक चीज़ पता है कि tan² x को आप sec² में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि tan² x इक्वल टू फॉर्मूला होता है
sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स लिखते हो। तो अगर टेन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना है तो ये 1 यहाँ चला जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया कि वो टेन स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं था। डिफरेंशिएशन नहीं करना, डिफरेंशिएशन तो एज इट इज़ हो जाएगा, टेन स्क्वायर का तो पावर का और टेन एक्स का फिर हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में मैंने कहा कि या तो आप टर्म को अलग अलग कर लीजिए और अलग करके फॉर्मूला के फॉर्म में ले आइए, तभी इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब टेन स्क्वायर एक्स का आपके पास सीधा फॉर्मूला कोई नहीं है, तो आपने टेन स्क्वायर एक्स को क्या किस में कन्वर्ट करोगे, सेक स्क्वायर एक्स में। तो सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख लिया। अब यहाँ क्या करना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x होता है, हमें पता है। अब 1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 डिफरेंशिएशन किसका होता है, x का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, 10x माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज आंसर। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, तो इस तरह से आप ट्राई करिए। पहले तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा, पहले आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में फिर इंटीग्रेशन और ज़्यादा क्वेश्चन लगवाएंगे इसमें। ओके, तो होमवर्क में कुछ क्वेश्चन नोट करेंगे। और जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1, इसके जो भी क्वेश्चंस आपसे होते हैं वो आप करेंगे। ये मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे दिए। फर्स्ट √x माइनस 1/√x का स्क्वायर, फिर x⁴ प्लस 1/x² dx, फिर x⁴ प्लस x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5/2x³। क्वेश्चन नंबर 4 cot² x dx, 5 1 प्लस sin² x अपॉन cos² x dx, 6x² प्लस 1/x² का होल क्यूब dx। और जो आपके पास बुक है उसके 9.1 के जो शुरू के बिगिन के आप 5 क्वेश्चंस इसके आप सॉल्व करेंगे। 5 इसके कर लेंगे और 6 ये हो गए, यानी 11 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये आज के इसमें है। ओके।